हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय रन वन स्टडी चैनल। से दोस्तों, आज मैं ऑनलाइन जीके क्वेश्चंस का पार्ट 2 लेकर आया हूं और पार्ट 1 के वीडियो का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु का माना जाता है? इसका आंसर है गुरु नानक। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक सिख गुरु को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो इसका आंसर है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। हमारा अगला प्रश्न है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष सरदार पटेल को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर है विजय घाट। अगला प्रश्न है हमारा, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता है। अगला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य कौटिल्य। इसका आंसर है चाणक्य कौटिल्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है लाल बहादुर शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो आंसर है इसका जापान। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है हमारा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ओणम केरल का प्रसिद्ध त्यौहार है। हमारा अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका आंसर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। इसका आंसर है आम। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? इसका आंसर है कमल। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बरगद। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो 3:2 का अनुपात होता है। इसका आंसर है 3:2। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम। इसका राइट आंसर है वंदे मातरम। सॉरी फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन छूट रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न है हमारी राष्ट्र पंचांग कौन सा है? तो शक संवत। इसका आंसर है शक संवत। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होती है? तो 52 सेकेंड। इसका आंसर है 52 सेकेंड। हमारा अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरल। इसका सही आंसर है हेनरी बेकरल। हमारा अगला प्रश्न है, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय से है, शरीर के हृदय से है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर के पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है।
अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है रांटजन ने। रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था।